तो नेक्रोमेंसर के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा होता है किसी के पांव लटक रहे होते हैं हवा में, जिससे उसके बाद दिखाया जाता है एक तलवार होती है जो खून से लदी हुई होती है, मतलब किसी ने हमला किया होता है उसी तलवार से। और सामने दिखाया जाता है वो वैम्पायर्स के सामने हमारा जीवन वो खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पे हिलना मत वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और कहता है कि क्या तुम वैम्पायर लॉर्ड हो, उस वैम्पायर से पूछ रहा होता है। वो वैम्पायर थोड़ा डर तो रहा होता है पर बताने के लिए तैयार नहीं होता। और उसे देखते हुए सारे लोग वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है हमारा जीवन मूवी पर। तभी वो वैम्पायर उसके ऊपर हमला कर देता है। जो हमारा जीवन मूवी की तलवार होती है उसको डिस्ट्रॉय होने का नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि उस वैम्पायर ने उसकी तलवार को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस हमारे जीवन मूवी के सामने आ गया होता है। हमारे जीवन मूवी के ऊपर हमला कर रहा होता है क्योंकि उसकी तलवार टूट चुकी होती है। और उसके साइड में दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा फ्लैश आ रही होती है जीवन मूवी की साइड से, मतलब कोई बंदा आ रहा होता है वहाँ से और वहाँ से बहुत ज़्यादा नाइफ्स उसके ऊपर लगते हैं उस एम्पायर के ऊपर, जिससे वो थोड़ा पीछे हो जाता है और हमारा एमसी के ऊपर हमला नहीं कर पाता। पीछे से जो हमारा हनुमा होता है वो कहता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया ना, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए होती है। तभी दिखाया जाता है जीशु होती है वो भी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसका एक बाजू काट देती है, जिससे बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा होता है। पर उसका बाजू थोड़ा धीरे धीरे रिकवर हो रहा होता है। पर तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि रीजनरेशन स्पीड स्लो हो गई है, क्योंकि हमारी जीशु की तलवार से उसको फायर लग चुका होता है। और वो फायर वाली तलवार लेके हमारी जीशु उस वेम्पायर के सामने आ रही होती है, दौड़ के उसके सामने आती है और उसको ऊपर हमला करने देती है हमारे शॉट से। पर उसको ज़्यादा कुछ होता तो है नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज हो ही जाता है। फिर बहुत ज़्यादा एक गुस्से में हमारी जीशु उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, जिस हमले से वो बहुत ज़्यादा आसानी से बच जाता है शायद से, क्योंकि वो हमारे जीशु बहुत ज़्यादा ज़ोरों से मारने की कोशिश कर रही होती है उसको। और वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से उसके हाथों में मार देती है, जिस वजह से उसका हाथ एक ही बार में कट जाता है तलवार से। जिस वजह से वो एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि उसके हाथ को रोकने के लिए हमारे जिशु ने सामने स्वॉर्ड कर दी होती है, जिस वजह से उसके सारे अटैक्स वो ब्लॉक कर रही होती है वन बाय वन। और साइड से जो होता है जिशु उसका तलवार वो वैम्पायर पकड़ लेते हैं एक ही बार में और उस वैम्पायर के ऊपर कोई हमला करता है फिर दूर से, जिस वजह से वो उसकी तलवार छोड़ देता है और पीछे आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि उसकी सुप्रीम सेंस जो होती है हमारे जिशु की नई स्किल वो एक्टिवेट हो जाती है, मतलब वो अटैक डॉच करने के लिए एक्टिवेट होती है, ऐसी स्किल थी वो। और वो कह भी रही होती है कि हाँ ऐसे क्या एक्टिवेट होती है स्किल अटैक डॉच करने के लिए, मतलब। उसके बाद दिखाया जाता है कि डेथ का और नया स्किल उसने ऑन कर दिया होता है, जिस वजह से उसके सारे स्केलेटन स्ट्रेंथन हो गए होते हैं और ओपोनेंट को बफ डीबफ मिल गया होता है। और जिन भी कह रहा था बहुत ज़्यादा यूजफुल स्किल है ये। और एनिमी की वीक स्टेट दिखाई जाती है, जो 10x वीक हो चुके हैं, मतलब 10 गुना वीक हो चुका होता है उस डेथ के ऑरा से, स्किल से। और उसके सामने जो सारे ऑक्स के स्केलेटन्स होते हैं उसके सामने वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ रुको रुको रुको, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। उसके बाद जीवन वो कहता है कि हाँ अब बात करने का मन हो रहा है तुम्हें। तभी वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि ये बास्टर्ड है जो है स्केलेटन्स को कंट्रोल करता है, मतलब इसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा ही वीक होगी, मैं एक ही बार में मार सकता, कन्वर्सेशन के बहाने में मैं उसके पास जाके उसे एक ही बार में मार सकता हूँ। तभी उस वैम्पायर के अंदर एक स्केलेटन कुछ घुसा देता है, मतलब स्पीयर घुसा देता है, जिस वजह से वो वहीं दब के रह जाता है। और सारे लोग स्केलेटन जो होते हैं उसके अंदर जो अपने अपने स्पीयर्स वेपन्स सारे घुसा रहे होते हैं। वो घुसाने के बाद वहाँ पे वो कहता है कि जन वो कहता है कि ये सारे स्पेस तुम्हारे अंदर होने के बाद भी तुम बात कर सकते हो, तो तुम्हें फ्री करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें क्या पसंद नहीं आया तो मुझे कह सकते हो, मैं देख लूँगा। उसके बाद वो बैंडेड भी देख रहा होता है पीछे से, वो कह रहा होता है कि कितने टेरिफाइंग बंदे हैं ये लोग, कितने स्ट्रांग हैं, कहाँ से आ चुके हैं। और कहता है कि ऐसे लोग मैंने आज तक नहीं देखे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बंदे हैं। तभी वो जो वैम्पायर होता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि तुम बास्टर्स, तुम्हें क्या लगता है जस्ट बिकॉज तुमने मुझे मारने में कामयाब हो गए तो हमारा बैन बॉस के प्लान को भी तुम ख़राब कर सकते हो। तुम बस बंच ऑफ ट्रैश हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी जियन वो जीशु से कहता है कि उसे एक ही बार में ख़त्म कर दे। और जीशु भी उसका सर धड़ से अलग कर देती है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि 322 गोल्ड उसे मिले हैं प्लेयर को मारने के बाद। वो जो बैंडेड बंदा होता है उसका सिर देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पे जम जाता है। फिर कहता है कि जिस विषय कि हमें छोड़ दे, मैं मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। और वो जिस आई मीन शिवन वो पूछता है कि उससे क्या तुम्हारा सच में उनसे कोई लेना देना नहीं था, तो वो बंदा कहती है हाँ मुझे तो बस उन्होंने काम पे रखा था। तो वो कहता है कि जैसे मैंने कहा था तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें।
फिर थोड़ी देर का बाद का सीन दिखाया जाता है उसी मार्ट पे, जहाँ पे हमारे सारे बैंडिट्स और जीशु, हनवो और जियोनवो होते हैं, जहाँ पे वो बैंडिट से गोल्ड ले रहा होता है, जो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मतलब 900-800 गोल्ड होते हैं, और सारे लोग भी कम ही गोल्ड रखे होते हैं। तो हनवो कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा कम मनी है इनके पास। तो जियोनवो कहता है कि तुम्हें थर्ड ग्रेड गैंगस्टर से क्या एक्सपेक्टेशन दिया। तो जीशु कहती है कि ये सो कॉल्ड बॉस जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इसके मिनियन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो जीवन में भी कहता है हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं, और इन्होंने कलेक्टिंग, मतलब मनी कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन तक बना ली है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी एडजस्ट हो रहे हैं। तो वो कहता है कि एडजस्ट होना नहीं कर सकते तुम, ये जो एपेटाइट है, मतलब वर्ल्ड का एंड है, ये उनके लिए सूटेड था, ऐसे बंदों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पर अगर ये वेम्पायरिज्म के लिए कोई रोक नहीं है, तो एक ही बार में पूरी दुनिया वेम्पायर में बदल सकती, मतलब जल्दी बदल सकती है वेम्पायर में। उसके बाद ये कहता है हम अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि हमारी एक पार्टी एक वेम्पायर से लड़ने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है। तो तुम्हें सोच के देखो, जब सारे वेम्पायर्स हमें घेर लेंगे तब क्या होगा। तो वो कहता है कि हमें जल्दी स्ट्रांग बनना होगा। तभी जॉन वो कहता है कि क्या तुम्हें स्टोर के बारे में पता है। तो वो बैंडिट कहते हैं हाँ, मुझे पता है उसके बारे में, मैंने एक देखा है, वहाँ ले चलता हूँ तुम्हें, और उन्हें ले चलने लगता है। तभी सिस्टम पे रेड अलर्ट आता है, जहाँ पे वो कहता है कि एक क्वेश्चन है, जिसने कार्ड नहीं चूज़ किया 2 बार में भी, उनके लिए उनके साथ क्या होगा, उसका क्वेश्चन है। वो देख के हान वो कहता है कि ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है, ये रेड नोटिफिकेशन। जीवन वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, कुछ तो होने वाला लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसका ही एक बंदा, वो बहुत ज़्यादा ही तड़पने लगता है और चिल्लाने लगता है। तो बैंडिट कहता है कि म्यूनशिक, क्या तुमने कोई कार्ड चूज़ नहीं किया, कोई कार्ड क्लास चूज़ नहीं किया। वो सुन के मतलब म्यूनशिक जो होता है वो बंदा, वो कहता है कि हाँ, मुझे लगा मैं इस सिस्टम को कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये अचानक से आ गया तो मैं इस पर ट्रस्ट कर नहीं पाया, तो मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था। और वो कहता है कि बस मैं अकेला नहीं हूँ, ये लोग भी, इन्होंने भी पिक नहीं किया, इन्हें भी हेजिटेशन थी। तो सिस्टम से रेड नोटिफिकेशन का एक और नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पे क्या बताया जाता है, उसका आंसर एक ही है, जिसने इतना सीखा नहीं, जो मूर्ख हैं, 2 बार चांस मिलने के बाद भी नहीं किया, तो प्लेयर्स बनने का चांस खो दिया है, तो वो अब मॉन्स्टर्स बन सकते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो बंदा ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसे देखते हुए जिशु के शियनवू कहता है कि सारे लोग पीछे हो जाओ। तो शियनवू कहता है इसका ऑरा बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, अगर ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया तो ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। और उसको दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग लग रहा होता है। तो सारे जो बाहर, फिर सीन शिफ्ट हो जाता है बाहर का सीन, जहाँ पे उसकी मदर और थोड़े स्केलेटन्स होते हैं। वो उसकी मदर कह रही होती है कि हान वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उसके साथ, वो उसके साथ अंदर बहुत ज़्यादा देर से है, तो ऑफ कोर्स वो लोग अंदर होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उसे बादशाह को भी मार पाएगा उन लोगों को, पर फिर भी वो मेरा बच्चा है, मैं चाहती हूँ कि वो आराम से बाहर आ जाए और वायलेंस कोई ना करे। फिर अंदर दिखाया जाता है अंदर की ओर, जहाँ पे राइटी जो होता है उन पे मारने लगता है, जो अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, अभी पूरी तरीके से नहीं हुए थे ह्यूमंस। जीवन वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इन्हें मारना ही होगा। अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो ये मुझे पक्का मार देंगे, क्योंकि इनकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और सारे स्केलेटन्स को मारने के लिए भेज देता है, और मन में सोच रहा होता है कि ये जो स्केलेटन्स है वो एक ही हार में, मतलब अच्छे से वार भी नहीं किया था, एक ही बार में मर चुके हैं स्केलेटन्स जो सारे हैं लगभग। तो हम इसे फुली ट्रांसफॉर्म होने तो नहीं दे सकते, और एक मार देता है वेयरवुल्व्स को, जिनको मारने के बाद 3000 गोल्ड मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं गोल्ड्स। और वो लेवल अप भी हो जाता है, और लेवल 8 पे पहुंच जाता है जीवन वो। और वो अपने मन में भी कुछ सोच रहा होता है कि ये ईच वेयरवुल्फ जो है 3000 गोल्ड देते हैं, मतलब एक डायर वुल्फ तक 240 ही गोल्ड देता था। तो इनकी पावर कितनी टेरिफाइंग होगी अगर ये एक ही बार में ट्रांसफॉर्म हो गए, तो सीरियसली कोई भी बचने वाला तो नहीं था। उसके बाद वो लेवल अप के बाद वो रैंडम स्टैट कार्ड चूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके स्पीड स्टैट में 3+ हो जाते हैं। फिर जियन वो कहता है कि मैंने रैंडम स्टार्ट कर चूज़ किया, पर ये अच्छी तरीके से काम किया, क्योंकि मुझे इसी की ज़रूरत थी। तो हानवो कहता है कि हमें क्या सच में ऐसे मॉन्स्टर्स के सामने आगे फाइट करना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जियन वो कहता है कि मेरे पास प्लान है, मैं उन्हें अपनी मिनियंस के तौर पे रख सकता हूँ। तो सोच रहा होता है कि मैं पहले ह्यूमंस को मिनियन नहीं बनाता था, क्योंकि दूसरे लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में चिंता थी मुझे। पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये लोग भी ऑलमोस्ट मॉन्स्टर पे चेंज हो गए थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन लोगों को करने में चेंज। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि सारे जगहों पे ऐसे ही कुछ ना कुछ लोग होंगे जो कार्ड चूज़ नहीं किए होंगे, तो उनका तो एक ही बार में खात्मा हो चुका होता है। उसके बाद वो सारे लोगों को 100 बना देता है, मतलब जो वेयरवुल्व्स होते हैं। और वो कहता है कि एज लॉन्ग एज मैं जो है रेपुटेशन के बारे में सोच नहीं सकता, जब तक मुझे सर्वाइव करना है।
और ये मुझे लगते भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो वेम्पायर्स को तो आराम से मार सकते हैं। तो वो वैंडेट भी उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और म्यूनशिक कह रहा होता है, पर वो अब तो जो है स्केलेटन्स बन चुके हैं। फिर वो जियन वो पूछता है कि स्टोर कहाँ है, स्टोर पे ले चलो मुझे। तो वो बंदा कहता है कि हाँ वो स्टोर तो है, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसके बारे में। जो स्टोर है कार कॉम्प्लेक्स के बाहर है, पर वहाँ पे जो बंदे हैं बहुत ज़्यादा ही थोड़े परेशानी खड़ा कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो गोल्ड वो लोग छीनते हैं लोगों से, वो डायरेक्टली किसी के पास जा रहा होगा, पर वो लोगों को फिर भी मार रहे हैं। और उसके बाद जीवन वो कहता है कि पर मुझे ले चलो, मुझे उन्हें देखना है, वहाँ पे जाके मुझे स्टोर पे भी यूज़ करना है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो कार सेल कॉम्प्लेक्स के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे जीएनओ की पूरी टीम होती है, और सामने दो वेयरवुल्फ जो अभी अभी उसने बनाए होते हैं, वो अभी चल रहे होते हैं सामने की ओर। और दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मुझे लगता है हमें चलना रहना चाहिए आराम से, लेकिन यहाँ पे गार्ड हो सकते हैं पर दिख तो नहीं रहे हैं। फिर तभी दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी क्रैक की साउंड आती है, और बहुत ज़्यादा ये हल्ला हो रहा होता है वहाँ पे, जैसे कोई लड़ रहा होता है। तो जियन वो देखते हुए कहता है कि सब लोग रुको और आगे की ओर देखो, कुछ है आगे। फिर दिखाया जाता है कि एक बियर होता है, उसके सामने एक वेम्पायर लड़ रहा होता है। वो वेम्पायर कह रहा होता है कि तुम स्टूपिड बियर, तुम मुझ पे कैसे हमला कर सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब वो भी वेयर बियर होता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी होती है, मतलब उसे बंदी बनाया होता है वेम्पायर्स ने, तो वो अचानक से वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। पर वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, उस वेयरवुल्फ आई मीन वेयर बियर जो होता है, वो वेम्पायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी और पड़ रहा होता है। जो वेयर बियर होता है पटक पटक के मार रहा होता है वेम्पायर्स को सारे, और वो बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो चुका होता है सारे वेम्पायर्स। और जियोनवू भी जब देखता है उसके हथकड़ी मतलब हाथों में चेन, वो सोचने लगता है हाँ मुझे ऐसा लगता है उसके हाथों में जो कप्स हैं मतलब चेन्स हैं, उनकी देखते होते मुझे लगता है वो जो विक्टिम्स थे वेम्पायर्स ने जिन्हें वो मारना चाहते थे, उनमें से ही कोई वेयर बियर बन चुका है, पर वो अब उसका शिकार बन चुके हैं, शिकारी ही शिकार बन चुका है अब, जिस ह्यूमंस को उसने किडनैप किया था उन्होंने शायद कोई क्लास चूज़ नहीं की थी, और एक ही बार में मर जाएंगे जो लोग हैं। उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा अभी चांस है, पर मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर। फिर दिखा जाता है वो दोनों फिर भी लड़ रहे होते हैं। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है बियर बियर पे, और बहुत ज़्यादा दोनों घमासान युद्ध हो रहा होता है, दोनों पे डैमेज कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। तभी जो वेयर बियर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हमला कर देता है। उसे देखते हुए हमारा जो जीएनवी होता है वो कहता है कि हाँ अभी मुझे तो ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर ये दोनों आपस में लड़के मर जाएं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा मेरे लिए, और मैं अपने कार्ड्स प्ले कर सकता हूँ इनके पीछे से, और इन्हें एक ही बार में एक तीर से दो निशाने कर सकता हूँ, मतलब एक तीर से दो चिड़ियों को उड़ा सकता हूँ, वेम्पायर को और वेयर बियर को, दोनों को एक ही साथ में मैं निपटा सकता हूँ। तभी दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे के ऊपर देखते हैं और रॉर करने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जो वेम्पायर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से आता है और कहता है कि तुम रीबरी क्रिएचर मतलब घटिया क्रिएचर। तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है पीछे से, जो हमारे स्केलेटन्स होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। स्केलेटन्स के हमले की वजह से दिखाया जाता है जो वो वेम्पायर होता है वो बीच में से आधा कट जाता है, और बियर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है उसे देखते हुए। तभी पीछे से वो बियर जो होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए कूदता है। तभी दिखाया जाता है कि जो जीवन वो होता है वो कहता है कि ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी, जो वुल्फ्स होते हैं उनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है अभी तक। उसके बाद वो कहता है कि बिकॉज वियर बियर जो होते हैं वो एक ही मतलब एक एक करके हमला करते हैं, पर जो वुल्फ्स होते हैं वो हमेशा पैक में हमला करते हैं, तुम उसके बारे में सोचना चाहिए था तुम्हें। मतलब सारे पैक्स के बारे में मतलब सारे जो होते हैं उनको भेज देता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो उसको भी अपने मिनियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसको मारने के बाद उसे 3500 गोल्ड मिला होता है, और तभी वहीं पे गिर जाता है वो जो बियर होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो सारे जो स्केलेटन्स होता है उसकी ओर देखते हुए कहता है कि मुझे एक मिनियन स्लॉट खाली चाहिए, तो उन्हें एक को मारना होगा। एक को मारने के बाद वो कमांड कर लेता है, मतलब उसको अनडेड बना देता है जो वेयर बियर होता है, और वो अनडेड बन जाता है। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही मैक्सिमम साइज़ है लगता है ये मिड लेवल मॉन्स्टर मिनियन का, इससे ज़्यादा तो बड़ा मैं अभी रख नहीं सकता। तब एशियन वो को हानवा बुलाता है और कहता है कि हानवो आई मीन जियन वो देखो ये स्कूल बस है ना जो जियन शोक लेके गया था। तो जीसू कहते हैं कि मुझे लगता है वो सारे लोग वहाँ फंस चुके थे, क्योंकि उनका प्लान तो मिलिट्री बेस जाने का था, पर एनिमीज ने बीच में उन्हें रोक लिया होगा। और वो कहता है कि हाँ मुझे अंदर घुसना एक ही बार में शायद से बहुत ज़्यादा ही घटिया हो सकता है। उसके बाद वो कहता है कि स्टोर कहाँ पे है। वो बंदा कहता है कि चलो मैं दिखाता तुम्हें, उस तरफ है।
और वो मन में सोच रहा, तभी उसके पीछे एक बंदी होती है जो यूजिन नाम से पुकारती है। फिर दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर जैसी लग रही होती है। वो कहती है कि यूजिन, हाँ यही है ना इस लड़की का नाम। जैसे लगता है कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया होता है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा वरी हो रहा था कि मेरे चिल्ड्रंस को नहीं मारूंगा, पर इसे भी नहीं मारूंगा, छोड़ो, वेरी मत करो तुम लोग भी। और मैं बस ये पता करना चाहता था कि मेरे चिल्ड्रंस को बार बार कौन मार रहा है। तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेलो हो। वो देखते हुए जियन वो कहता है कि क्या किसी ने इसको पोजेस कर लिया है, क्या ये वेम्पायर लॉर्ड है, ये बहुत ज़्यादा ट्रबल सब एबिलिटी है स्पाई करने के लिए। तभी वो पोजीशन वाला कहता है कि मैं अग्री करता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम फूल्स मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ अभी भी। और प्रोबेबली मैं केयर भी नहीं करता तुम्हारे बारे में। मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतने कमज़ोर होगे, और तुम लोग तो मरने वाले हो, इंसेक्ट्स, यू लिटिल इंसेक्ट्स बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ इफेक्ट होने लगता है, मतलब कुछ उसने एक्टिवेट किया होता है उस पोजेशन वाली लड़की ने। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि उसको एक लेसर कर्स मिल गया होता है हमारे जियोनवू के। उस कर्स के बारे में अभी तक बताया नहीं होता। फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हें मरना होगा, तुम बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हो, तुम आराम से एक ही बार में मर जाओ। तब दिखाया जाता है कि वो जो होता है एक ही बार में चला जाता है। और वो तभी उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाए हमारा जीशु, और आई मीन जियोन वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। वो बंदी वहीं पे गिर जाती है। तो जियोन वो कहता है कि मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। पर उससे पूछता है ज्ञान वो, क्या तुम सच में ह्यूमन हो? तो जियोन वो उसके हाथ में देखता है और कहता है कि क्या ये कर्स मार्क है? उसे देखते हुए हमारे हानवो की ओर देखता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम इसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि तुम एक प्रिस्ट हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि तुम एक प्रीस्ट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहे हो अभी, यहाँ से दूर हो जाओ। तभी वो कह हनमो कह रहा होता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा अनफिमिलियर थिंग है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि इसकी वजह से तुम्हारा लोकेशन 12 घंटों में एक बार मतलब एक्सपोज होता रहेगा, पर ये होली मैजिक से ठीक नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा वीक होली मैजिक है। उसे टास्क भी आ जाता है कि तुम्हें उस बंदे को मारना होगा, जिस वजह से तुम्हें 30,000 गोल्ड मिलेगा और सी लेवल का आइटम कार्ड मिलेगा। उसके बाद वो जियन वो उसके सामने आ जाता है, बैंडिट के सामने, और कहता है कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो वो बंदा पूछता है, हाँ वो दो। वो कहता है कि तुम्हें पता है वेम्पायर्स का लेयर कहाँ है? वो सुनते हुए वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद उसे वो स्टोर की वहाँ ले जाता है जहाँ पे डी रैंक का स्टोर होता है। वो मतलब लास्ट टाइम से थोड़ा बड़ा ही स्टोर होता है, जिस पे प्लैटिनम तक के रिवॉर्ड्स होते हैं, और ये लक्की बॉल जैसा होता है, रोलेट जैसा नहीं, पिछली बार की तरह। हानवा भी कहता है, हाँ क्या ये सच में पिक द बॉल फ्रॉम बॉक्स है? हाँ मैं पहले जाऊँगा, बोल के जियनवो भी पहले चला जाता है। जियनवो उसके सामने खड़ा होता है, तो उसे नोटिफिकेशन आती है तुम्हारे पास अल्टीमेट रैंक का टिकट है। वो कहता है कि हाँ मुझे अचीवमेंट 100 पीपल 100 किल करने के बाद मिला था, जो टॉप 100 लोगों को मिलता है दुनिया में। फिर वो उसी को देख रहा होता है और कहता है कि मेरे पास अभी प्लैटिनम ऑप्शन है जो 100,000 का है, और मैं देखूँ तो अगला ऑप्शन पिछले से 10 गुना रेट का है, तो मुझे शायद से अभी उसे चूज़ नहीं करना चाहिए, अल्टीमेट कार्ड वेस्ट नहीं करना चाहिए, गोल्ड चूज़ करना चाहिए। और उसके सामने और 3 ऑप्शन आ जाते हैं। वहाँ पे वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है डेवलपर बहुत ज़्यादा ही घटिया लोग हैं। पहले मुझे जो प्राइज़ मिला था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, मुझे लगता है इस बार भी मुझे फर्स्ट प्लेस का प्राइज़ ही चूज़ करना चाहिए। तभी उसके सामने दिखाया जाता है कि वो बंदा जियनवो जो होता है पाँचों के पाँचों बॉल, मतलब जितने पैसे होते हैं उतने ऑल इन कर देता है। जिसके बाद उसे एक कुछ आइटम मिलता है, जिस आइटम का नाम होता है, जो फर्स्ट प्राइस का आइटम होता है, जिस वजह से उसे कोई एक मतलब स्किल कूपन मिलेगा, और लेजेंडरी रैंक का आइटम है ये। जो स्किल होगी वो एक ही बार में मैक्स हो चुकी होगी। फिर एक स्किल मिलती है उसे यूज़ करने के बाद, जिसका नाम होता है रिफ्यूजी इन द वर्ल्ड, जिससे वो अपने मिनियंस को मतलब अंदर ले सकता है, मतलब किसी को दिखेंगे नहीं, वर्ल्ड में डाल सकता है। जियनवो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी था ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारे दोनों का भी लक ट्राई करना चाहिए अभी। तो दोनों भी लक ट्राई करने के लिए चला जाता है, और दोनों बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। तभी वो बंदा भी जियनवो भी अपने स्किल को यूज़ करता है और उन लोगों को शेल्टर देने लगता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो कहता है कि अब लोग नहीं डरेंगे, इनको मैं जब चाहे समन कर सकता हूँ, जब चाहे अंदर डाल सकता हूँ, और इन्हें हाइड करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब रोडों में चलने के लिए भी आसानी होगी। तभी वो पीछे की ओर देखता है और कहता है कि तुम लोगों का क्या सीन है, तुम्हें कैसा मिला, क्या मिला? तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बैठे होते हैं और कहते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा घटिया आइटम मिले, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल आइटम मिले होते हैं उन लोगों को। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक जगह का सीन, जो जहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि जीवन वो तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो, अगली बार से मैं जाऊँगा
मैं पहले यूज़ करूँगा उसको, हानवो कह रहा होता है। तभी एक जगह साउंड आ रही होती है जहाँ पे ये हो रही होता है कि स्लेव्स तुम लोग उठो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या खराब है, मतलब तुम लोग बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो, तुम लोग तो बस हमारे लिए एक बस फूड बैग हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है जिस पे टॉर्चर हो रहा होता है वो सोच रहा होता है मुझे उस बंदे को फॉलो कर लेना चाहिए था, मतलब हमारे जीएनओ को फॉलो कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली उसके साथ रहने पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो वो पुरानी बातें याद करता है जहाँ पे वो बंदा मिलिट्री बेस के पास चला गया होता है जी। और वो मिलिट्री बेस एक ही बार में तबाह हो चुका था पर वहाँ पे, और सारे बंदे कह रहे होते कि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मिलिट्री बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, पर ये तो एक ही बार में शायद से एक ही दिन में ख़त्म हो चुका था। तो हम क्या करें अब, यहाँ से हम कहाँ जाएँ, हमें क्या करना चाहिए इसी तबाही में, मिलिट्री बेस तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, तो हमें कहाँ जाना है। तो सारे लोग क्योंगसुक से पूछ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है, मतलब रिग्रेट कर रहा होता है, मैंने इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली, अब मुझे इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सच्ची में लेनी पड़ेगी। मुझे तो लगा था हम एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा सारा मामला। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि अंशुक यहाँ देखो, कम्युनिटी पोस्ट पे दिखता है एक सेफ्टी जोन, हाई हाई शुआंग फोर्ट्रेस के पास एक सेफ्टी जोन है। वो सारे लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, पर वो जब सारे लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो तभी वो सोचता है कि हमें वाइब्रेंस से बचना होगा, पर यहाँ जो चीज़ है उससे तो बच नहीं सकते हम। वो पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और वो सारे लोग उसी की ओर बढ़ने लगते हैं सेफ्टी शेल्टर के पास। वो कहता है कि पर हमें क्या पता था, जो हमारा जो रैश डिसीजन था उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैंने अगर यहाँ आके वेट किया, मतलब यहाँ आके देखा, तो यहाँ जो थे वो कोई इंसान नहीं थे, कोई रेफ्यूजी नहीं थे, यह सब इंसान के भेष में मॉन्स्टर्स थे। तभी प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस बंदे के ऊपर एक वैम्पायर हमला करते हुए, आई मीन मारते हुए कहता है कि तुम ट्रैश, तुम्हें जल्दी से काम करना होगा वरना मैं तुम्हें किचन में ले जाके आज का डिनर बना दूंगा। उस बंदे को कह रहा होता है, मतलब शियन वो, आई मीन कि उसका नाम क्या है भाई, भूल गया मैं, छोड़ो, उस बंदा ही कहूँगा अभी तो। फिर वो दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था ये लोग बस गोल्ड के लिए इंसानों को मारते हैं, पर पता चला कि ये खाते हैं इंसानों को। होपलेस हूँ मैं इनके सामने, बस रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इसी रेट पे अगर सारे लोग मरते रहे तो मेरे कोई फ्रेंड्स जिंदा नहीं रहेंगे, और मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़लेस समझते हैं हम लोगों को। तो एक बंदा कह रहा होता है कि मैं इसे डिनर पे खाऊंगा आज, और वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ रुक जाओ, मुझे मत मारो ऐसे, मैं मरना नहीं चाहता। तभी उसके सामने दिखाया जाता है हमारा राइटी होता है, वो उनके सामने आ जाता है और उसके सामने तलवार खड़ा तान के खड़ा हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है हमारा जो राइटी होता है। और वो लोग भी कह रहे होते हैं कि ये क्या है, और ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है, गॉब्लिन के साइज़ की चीज़ है, पर ये कौन केयर करता है, ये एक न्यू टाइप का मॉन्स्टर्स हो सकता है प्रोबेबली, तो मुझे इसे मार देना चाहिए। तभी वो लोग हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं उसके ऊपर। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो होता है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए, मतलब राइटी के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है जो वैम्पायर होता है। वो वैम्पायर तभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कुछ बुरी फीलिंग आ रही होती है। पर तब जब वो पीछे की ओर देखता है तो तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और वहाँ पे गिर जाता है वो। उसके गिरने के बाद वो कहता है कि क्या तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके सामने हमारे एमसी के सारे स्केलेटन्स होते हैं। उन स्केलेटन्स को देखते हुए वो सारे जो बंदे होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, और जो स्केलेटन्स होते हैं उन वैम्पायर्स के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो वैम्पायर्स भी बहुत ज़्यादा लाचार होते हैं और मरने वाले होते हैं। उस वजह से दिखाया जाता है कि जो हमारे सारे लोग, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बंदी बनाया रहा होता है वो बहुत ज़्यादा पहचान जाते हैं जो शियनवू के स्केलेटन्स हैं। तो ये कॉन्शुक को कहता है कि जियनवू, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बैड लक है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बैड बंदे, मतलब बैड लक वाले बंदे हो। तो वेम्पायर से भी कह रहा होता है कि हम गेस्ट आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे। तो उसे देखते हुए जो बंदा कहता है शियन, ये मतलब जियो शियन कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, इन सारे के बीच में और हमारे बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके हमें दिखाया जाता है उसके जो वैम्पायर होता है उसके पीछे जो स्केलेटन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से मारने लगते हैं और तेज़ी से उसके पीछे आते हुए उसके ऊपर ज़्यादा ही हमला करने लगते हैं। तो तभी दिखाया जाता है कि जो कांचुक होता है वो भी हमारे एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम लोग ह्यूमंस नहीं हो, बाहर से बड़े ह्यूमन लोग हो, तुम बहुत ज़्यादा ही नरभक्षी की किस्म के इंसान हो, मतलब मॉन्स्टर्स हो। तो उन सबको मारने के लिए ऑर्डर्स दे देता है जो हमारा एमसी होता है।
तभी दिखाया जाता है जो वहाँ पे जो जगह होती है उसे देखते हुए कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं और ऐसे ही कह रहा होता है।